हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड या सिल्वर। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले टारगेट क्या होता है। हमारा टारगेट ये होता है कि हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सके। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो महंगाई बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो इंडिया की महंगाई देखेंगे तो आप हर साल 6% महंगाई बढ़ती है। अगर आप एवरेज देखेंगे तो 6% जो है हमें ऐसा रिटर्न मिलना चाहिए कि हम ये 6% को बीट कर सकें। तो 6% मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस महीने इस साल आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा जो 100 रुपए का है, तो अगले साल उसकी वैल्यू 106 रुपए हो जाएगी। तो जो पैसा है वो एकदम बराबर है। तो अगर आप एफडी का देखें, अगर इंटरेस्ट देखें तो सिंपल इंटरेस्ट उनका जो मिलता है वो 6 से 7% तक ही मिलता है। तो बेसिकली ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, आपके इन्फ्लेशन के साथ साथ चल रहा है। तो वैल्यू जो है वो एकदम बराबर ही है आपके पैसे की। मतलब आप जो अभी एक 100 रुपए की एफडी करते हैं, अगले साल आपका वो 106 रुपए हो जाता है 6% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो वो बेसिकली आपको दिख रहा है कि पैसा बढ़ रहा है, लेकिन पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका उतना ही है। तो अभी जो अब तो आपका जो ये जो इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो एफडी तो इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो आपको ये बेसिकली पता ही चल जाता हो, क्योंकि यार आपका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 6 से 7% ही मिल रहा है और वो इन्फ्लेशन के साथ साथ ही चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो एफडी को मत चुनिए। लेकिन हाँ, अगर आप इमरजेंसी कैश मतलब इमरजेंसी फंड की तरफ देख रहे हैं तो आप एफडी को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको मतलब ये बेसिकली इमरजेंसी फंड के लिए ही होता है एफडी। आप सोचे कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली नहीं होता है। तो अब आप दूसरा चीज, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर अगर आप देखें तो गोल्ड का जो बेसिकली, पहले हम गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोल्ड का जो बेसिकली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है अगर देखें तो वो आपको 11% तक कंपाउंड इंटरेस्ट तक मिलता है। तो 11% कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन है जो वो 6% है और यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 11% तक मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट भी है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो चलिए इसका थोड़ा डीप एनालिसिस कर लेते हैं। जब आप दुकान में गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आप 3% जीएसटी पे करते ही हैं, ठीक है। तो आप 3% जीएसटी पे करते हैं तो आप 3% लॉस में खरीद रहे हैं। मतलब आप 100 रुपए का सोना आप 103 रुपए में खरीद रहे हैं। अगर आपने फिर मेकिंग चार्ज भी दिया तो आप 1-2% और बढ़ा दीजिए, तो आप 4 से 5% तक लॉस में परचेज कर रहे हैं। प्लस आपका जो बाकी 11% मिला कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें से अगर आप ये 3 से 4% निकाल दे तो आपको बेसिकली 7 तक आप मान सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो कि बहुत ठीक ठाक रिटर्न है। लेकिन अभी ये इन्फ्लेशन बीट कर पाता है या नहीं? तो देखिए, ये इन्फ्लेशन के साथ साथ ही चल रहा है, तो मुझे कोई ये अनबिलीवेबल रिटर्न की तरह नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप डिजिटल गोल्ड की तरफ जाते हैं या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आपने रिसेंटली सुना होगा जो गवर्नमेंट देता है, तो अगर आपने गोल्ड दे दिया तो आपको 2.5% एक्स्ट्रा भी रिटर्न देता है। तो उसमें आप दे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको मैं ये अनबिलीवेबल रिटर्न अगर आप सोच रहे हैं तो इसे आपको नहीं मिलेगा। आपको हाँ, इन्फ्लेशन से 1-2% या 3% आपको बीट करते हुए आपको प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर आपका इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता है। लेकिन आपको अगर अनबिलीवेबल रिटर्न चाहिए तो आपको गोल्ड से नहीं मिलता। लेकिन हाँ, बेसिकली ये फिक्स डिपॉजिट से तो बेटर है ही, मैं ये मानूंगा। फिक्स डिपॉजिट से 2-3% ज्यादा आपको रिटर्न दे देगा कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो ये मुझे थोड़ा ठीक लगा। और अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी वही पंगा रहता है कि 3% जीएसटी रहता है, और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो आपको 7 से 11% के बीच में ही इंटरेस्ट मिलता है। तो 7 से अगर 11% के बीच में इंटरेस्ट मिलता है तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये 11% तक पहुंच नहीं पाता है। अगर आप देखेंगे कि 8 से 9% के बीच ही मंडराता रहता है, तब मैंने इसका रेंज बताया, क्योंकि इसका प्रॉपर एवरेज रिटर्न नहीं कैलकुलेशन नहीं मिला है। मैं अगर आप इस पे रिसर्च करेंगे तो आपको वही 8%, 9% या 10%, ज्यादा से ज्यादा 8-9% ही मिलता है। तो ये बेसिकली गोल्ड से थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है। तो उसमें भी 3% जीएसटी मिलता है। तो ये बेसिकली ये भी आपका रिटेन मनी रिटेन की तरह ही काम करता है। मतलब आपका वही इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता है। गोल्ड में तो चलो 2-3% आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग रन के लिए वेट करना चाहते हैं, तो आप गोल्ड की तरफ जा सकते हैं, वो सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है। सेकंड, अगर आप चूज करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में, वो आप सिल्वर में इसमें चूज कर सकते हैं। और दूसरा, उसके बाद आप फिक्स डिपॉजिट में जा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट बेसिकली वो इमरजेंसी फंड है। और अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान चाहते हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। उसमें आपको 15 से 16% तक, आप अगर सेफ भी खेलेंगे तो आपको लॉन्ग रन में इतना खासा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल सकता है और आपको इन्फ्लेशन इजिली बीट कर सकते हैं। और अगर आप
कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं, आपके पास रॉ कैश है तो आप रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अच्छा खासा रॉ कैश है तो ओवरऑल कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है कि इमरजेंसी फंड के लिए आप फिक्स डिपॉजिट चूज करिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए, मतलब 2-3% ज्यादा चाहिए इन्फ्लेशन बीटिंग, और प्लस आप सेफ भी चलना चाहते हैं, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल में मत लीजिए, डिजिटल में वे में लीजिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, फिर कोई नॉर्मल डिजिटल फंड लीजिए, तो आप उसमें 2-3% तक ज्यादा एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं रिटर्न। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इन्वेस्टमेंट के तौर पे मत देखिए इसको, ये आपका इन्फ्लेशन के साथ साथ ही चलता है, मतलब लगभग फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही है, या फिर फिक्स डिपॉजिट थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।